पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी खींचतान खत्म करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक अलग ही तरीका अपनाया है। ये तरीका, ये मंत्र है भोजन मंत्र। एक साथ एक टेबल पर खाने का, यानी जब हम प्याला हम निवाला होंगे तो मतभेद भी दूर होंगे, और जब मतभेद दूर होंगे तो मनभेद भी दूर होंगे। यानी टेबल पर भी मिल बांट कर खाइए और सत्ता की मलाई भी मिल बांट कर खाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद से दूर दूर चल रहे दो दिग्गज नेता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह आखिरकार हेमंत खंडेलवाल के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए नजर आए। इस मुलाकात ने एमपी की सियासत में नई हलचल ला दी। लोग इसे भोजन कूटनीति कह रहे हैं। बुधवार को सागर दौरे पर गए हेमंत खंडेलवाल ने पहले गोविंद सिंह राजपूत के घर जाकर भूपेंद्र सिंह के साथ भोजन किया, फिर भूपेंद्र सिंह के घर जाकर गोविंद सिंह ने साथ में खाना खाया। दोनों दिग्गजों का साथ बैठकर खाना लंबे समय से चल रही खींचतान को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यह मिलन स्क्रिप्टेड था। मेल मिलाप की पटकथा मंगलवार को ही तय हो गई थी। प्रदेश भाजपा का नेतृत्व मंगलवार की रात से ही सागर के दोनों नेताओं के संपर्क में रहा, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल का ये सागर का पहला दौरा था अध्यक्ष बनने के बाद। लिहाजा हेमंत खंडेलवाल ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहते थे जिससे कि बीजेपी की जो गुटबाजी है वो सतह पर आ जाए और बीजेपी की किरकिरी हो। लिहाजा खंडेलवाल ने गोविंद सिंह राजपूत से फोन पर कहा कि वो भूपेंद्र सिंह को भोजन पर आमंत्रित करें। उन्होंने ऐसा ही किया। दोनों नेताओं के बीच हुई फोन पर बातचीत हुई और दोनों ने जो है वो गिले शिकवे दूर किए। फिर तय कार्यक्रम के हिसाब से खंडेलवाल सागर में गोविंद सिंह राजपूत के घर गए। भूपेंद्र सिंह भी वहां पहुंचे, सभी ने साथ में भोजन किया। फिर रथ पर सवार होकर सागर में रोड शो किया गया और फिर गोविंद सिंह भूपेंद्र सिंह के घर पहुंचे और एकता का संदेश दिया। बताया जाता है कि भाजपा कार्यालय में सांसद, विधायकों और भाजपा जिला अध्यक्षों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने सभी को संगठन की सीख दी, गुटबाजी छोड़ने, आपसी मतभेद को मिटाने की समझाइश दी। कहा कि भाजपा में संगठन ही सब कुछ है। समाज में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि भाजपा में गुटबाजी चल रही है। हालांकि ये संदेश क्या, ये तो शोर पहले से ही है, क्योंकि ये गुटबाजी नई नहीं है। कांग्रेस ने सुलह पर तंज कसते हुए में देर नहीं लगाई। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है, तभी तो खुद प्रदेश अध्यक्ष को सागर तक आकर दोनों नेताओं को साथ लाने की कोशिश करनी पड़ गई। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि चाहे जितनी कोशिश कर लें, दोनों नेता एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते रहेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी भी पीछे नहीं हटी। प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी संगठन ही की यही खूबसूरती है कि जब भी बड़े नेता प्रवास पर जाते हैं तो सब एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। हमारे लिए ये कोई नई तस्वीर नहीं है। दरअसल गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह की राजनीतिक रंजिश 2 दशक पुरानी है, नई नहीं, 2 दशक पुरानी। सुर्खी विधानसभा सीट पर दोनों 2 बार आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। इनमें एक बार गोविंद सिंह राजपूत जीते और एक बार भूपेंद्र सिंह ने बाजी मारी थी। उस दौरान गोविंद सिंह कांग्रेस में थे और भूपेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे। हालात तब बिगड़े जब गोविंद सिंह बीजेपी में शामिल हुए और सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच बातचीत लगभग खत्म हो गई, क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह है उनको मंत्री नहीं बनाया गया और गोविंद सिंह राजपूत को बना दिया गया। दोनों मौके मिलने पर एक दूसरे पर निशाना साधने में से भी नहीं चूकते थे। हाल ही में जैसीनगर के नए नाम को लेकर गोविंद सिंह की कोशिशों पर भूपेंद्र सिंह ने तंज कसा था, जिसके बाद दोनों के बीच खाई और गहरी हो गई थी। हालांकि इसे अब पाटने की कोशिश की गई है। अब लगता है कि खंडेलवाल के खाने के टेबल पर सुलह करा दी गई। ये मैसेज दिया गया है कि अब जो भी खाना है मिल बांट कर खाइए, चाहे वो भोजन हो या फिर सत्ता की मलाई। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।